हरे कृष्णा। ओम नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव शंभो। तुमने पिछले भाग में श्रवण किया कि वह क्या कारण था जिसके कारण भूत भावन उमापति महादेव ने सती का परित्याग किया। आज के इस भाग में हम सती के देह त्याग की कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए हम श्री रामचरितमानस के बालकांड का पुनः आश्रय लेते हैं और अपनी कथा को आगे बढ़ाते हैं। दक्षसुता सती इस प्रकार शिव जी के द्वारा त्यागे जाने पर बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिवजी ने समाधि खोली। शिवजी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिवजी जाग उठे हैं। उन्होंने जाकर शिवजी के चरणों में प्रणाम किया। शिवजी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन प्रदान किया। शिवजी भगवान हरि की रसमयी कथा कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उसके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद ना हुआ। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और बड़ा यज्ञ करने लगा। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं दक्ष ने उनको आदर सहित निमंत्रण किया। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व देवता सब अपनी अपनी स्त्रियों सहित अपने अपने विमान पे बैठ चल पड़े। विष्णु ब्रह्मा महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती जी ने देखा कि भला आसमान में अनेक प्रकार के सुंदर विमान क्यों चले जा रहे हैं और कहां चले जा रहे हैं। ये देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट सा जाता है। जब सती जी ने विमान में देवताओं के जाने का कारण पूछा तो अविनाशी शिवजी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन अपने मायके हो आऊं, क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बहुत भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती ना थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली। पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आय सुहोई, तो मैं जाहूं कृपा यतन सादर देखन सोई। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा यज्ञ उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा धाम मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। शिवजी ने कहा, तुमने तो बात बहुत अच्छी कही है, यह मेरे मन को भी पसंद आई है, पर उन्होंने न्योता तो नहीं भेजा। यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सभी लड़कियों को बुलाया किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से अब भी हमारा अपमान करते। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो ना शील स्नेह ही रहेगा और ना मान मर्यादा बचेगी। यद्यपि इसमें संदेह नहीं है कि अपने मित्र के यहाँ, अपने स्वामी के यहाँ, अपने पिता के यहाँ, अपने गुरु के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए। तो भी जहाँ कोई विरोध करता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। इसलिए अच्छा ये है कि तुम अपने पिता के घर मत जाओ। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बस ना ज्ञान और आवा। कह प्रभु जाऊ जो बिन ही बुलाए, नहीं भील बात हमारे भाई। शिवजी ने अनेक प्रकार से समझा के कहा, पर होनहार वश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिवजी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाना चाहती हो तो हमारी समझ में यह बात अच्छी नहीं होती। शिवजी ने बहुत प्रकार से कह के देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार से नहीं रुकी तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा किया।
भवानी जब अपने पिता दक्ष के घर पहुंची तो डर के मारे किसी ने उनकी आव भगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहिनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष ने तो उनकी और देखा तक नहीं, उनको कुशल क्षेम तक नहीं पूछा। सती को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। जब सती ने जाकर देखा तो कहीं भी शिवजी का भाग दिखाई नहीं पड़ा, जो उस यज्ञ में समस्त देवताओं के निमित्त था। और आखिरकार शिवजी तो देवादिदेव महादेव। तब शिवजी ने जो बातें कही वो सती के बात में समझ में आ गई। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है, यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हुआ। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया, पर उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया और उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जे शंकर निंदा, सो फल तुरत लभ सब काहूं, भली भांति पछताव पिताऊं। हे सभासदों, हे मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की है या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा। मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अब दावा, सुनी है जहां तहां असी मर्यादा, काटी है तासु जीव जो बसाई, श्रवण मुदि न त चलिए पर आई। जहां संत शिवजी लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहां ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो निंदा करने वाले की जीभ काट ली जाए, नहीं तो कान मूंद कर वहां से भाग जाए। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता हैं, सबका हित करने वाले हैं। मेरे मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है। मेरा यह शरीर दक्ष के वीर से उत्पन्न है, इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देख मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। ये सब समाचार जब शिव जी को मिले तो उन्होंने अत्यंत क्रोध करके वीरभद्र को उत्पन्न करके भेजा और वहां जाकर वीरभद्र ने यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल प्रदान किया गया। दक्ष की जगत प्रसिद्धि वही गति हुई जो शिवद्रोहियों की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण वही सती अगले जन्म में हिमाचल के घर पार्वती के शरीर से जन्म लेती है। इसके पश्चात पार्वती जी की जो जन्म की कथा है वो हम अगले भाग में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।